हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। हम एलसीएम एचसीएफ का आज पार्ट 2 करेंगे। जिसने भी पार्ट 1 नहीं देखा है वो पार्ट 1 देख ले, ताकि उसमें पता चल जाए कि एलसीएम के बेसिक मैंने बताया था। उसमें एलसीएम एचसीएफ क्या चीज़ होती है, किस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं। मैंने एलसीएम निकालने के 3 मेथड भी बताए थे। बहुत ही आसानी से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। किसी भी संख्या का हम एलसीएम निकाल सकते हैं। किसी भी 2 संख्या का, किसी भी 3 संख्या का, किसी भी 4 संख्या का आसानी से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। वो मैंने एलसीएम की शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह भी उसी पार्ट 1 में बता दी हैं और बेसिक भी बताया मैंने उसमें। आज हम उसका आगे का करेंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और को प्राइम संख्या कौन सी होती हैं और प्राइम संख्याएँ कौन सी होती हैं। देखिए, जो प्राइम नंबर होते हैं वो हमारे वो संख्या होती हैं जो सिर्फ एक से कटती हैं। या तो खुद से कटती हैं, या फिर उस मान लीजिए एक्स संख्या है कोई, या तो एक्स खुद से कटेगी या फिर हमारी 1 से कटेगी। आप सबने पढ़ी होंगी, फर्स्ट सेकंड क्लास में पढ़ा ही होगा कि जैसे हमारी 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है, ठीक। इसी तरीके से हमारी 5 होती है, इसी तरीके से हमारी 7 होती है, इसी तरीके से हमारी 11, और ऐसे ही हमारी सीरीज चलती चली जाती है। जो ये जो जितनी भी संख्याएं हैं, ये संख्याएं हैं जो हमारी या तो सिर्फ एक से कटेंगी, या खुद संख्या है, जो संख्या है वो खुद से ही कटेगी। या जैसे मान लीजिए 7 संख्या है, 7 किस से कटती है, या तो 7 से ही कटेगी, ठीक, या फिर 1 से कटेगी, ठीक। उन संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं, ठीक। तो आप ठीक, यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब देखिए आगे। अब को प्राइम संख्या क्या होती है। को प्राइम संख्याएं, ठीक। को प्राइम संख्याएं उन संख्याओं को कहते हैं जिन को मतलब दो प्राइम नंबर अभाज्य। वह दो संख्याएं जो जो उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, एक के अलावा उन दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन ना हो। मतलब ऐसी दो को प्राइम नंबर्स जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो एक के अलावा। जैसे मान लीजिए 2 संख्याएं ले लेता हूँ मैं, 3 और 7 लेता हूँ। आप इसमें बताइए 1 के अलावा क्या चीज़ कॉमन है। कोई चीज़ कॉमन है 1 के अलावा। आपका आंसर होगा नो, ठीक। इसमें सिर्फ 1 ही कॉमन है। जैसे मैं ले लेता हूँ 11 एंड 13। इसमें 1 के अलावा कोई भी हमारी जो है वो संख्या दूसरी कॉमन नहीं होगी। तो इसी तरीके से ये संख्या होती है को प्राइम संख्या, जिसमें सिर्फ एक के अलावा कुछ और भी कॉमन ना हो। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको ये देता हूँ 2 एंड 18। अब इसमें बताइए ये को प्राइम संख्या है या नहीं है। तो आपका आंसर होगा नो, क्योंकि इसमें यहाँ पर क्या कॉमन है हमारा, इसमें हमारा 2 कॉमन है। अगर इसमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारा, 1 एंड 9 बचेगा। अब ये बन जाएंगे हमारी। अगर 1 एंड 9 पूछा होता मैंने आपसे, तो आप बताते जी सर ये वाली जो संख्या है वो हमारी को प्राइम संख्या होंगी, क्योंकि 1 और 9 में कुछ भी हमारा 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता है। अब ऐसे ही मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ एक, ये बताइए इनमें से अब इनमें से ये 4 संख्या, मैंने आपको कितनी संख्या दी हैं, ये 5 संख्याएं दी हैं। 5 ये 5 हैं, ठीक। 5 क्वेश्चन है ये। तो इनमें से बताइए कितनी संख्याएं ऐसी हैं, कितने ये 5, मान लीजिए 5 क्वेश्चन है ये, ठीक। इन 5 क्वेश्चनों में से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो को प्राइम संख्याएं हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो को प्राइम हैं, बताइए। ये 5 क्वेश्चनों में से ऐसे कौन से क्वेश्चन हैं जो को प्राइम दे रहे हैं। देखिए 2 और 18 मैंने अभी आपको पीछे बताया ये को प्राइम नहीं है, ठीक। ये हमारा एक ये नहीं होगा। 11 एंड 19, 11 19 में बताइए क्या चीज़ कॉमन है। कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है 1 के अलावा, तो हमारी एक ये हो जाएगी, ठीक। इसके अलावा 15 एंड 17, 15 17 में बताइए क्या कॉमन है। कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारी ये वाली क्या हो जाएगी, एक को प्राइम संख्या हो जाएंगी, ठीक। 30 और 45 में बताइए क्या कॉमन है। तो आपका आंसर होगा, इसमें तो बहुत संख्या कॉमन है कि तुम्हारी 15 भी कॉमन आ जाएगा, 3 भी कॉमन आ जाएगा, 5 भी कॉमन आ जाएगा, ठीक। इसके अलावा हमारा और भी संख्या हो जाएंगी। तो ये क्या है, हमारी को प्राइम संख्या नहीं है। 30 और 75,
30-75 में भी हमारा 15 कॉमन आ जाता है। ठीक, उसके अलावा हमारा क्या कॉमन आ जाता है, 3 कॉमन आ जाता है। ऐसी बहुत सारी संख्याएं जो कॉमन आती चली जाएंगी, तो ये भी हमारी क्या होगी, को प्राइम नहीं होगी। तो इसमें कितनी है, एक तो ये वाली 11 एंड 19 होगी, और 15 एंड 17 जो कि को प्राइम होगी। ठीक, आपको को प्राइम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, बताइए। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो एक इसका एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको वो बता दूँ। देखिए, जो भी को प्राइम संख्याएँ होती हैं, जो भी को प्राइम संख्याएँ होती हैं, उनका एलसीएम क्या होता है, उनका उनका एलसीएम जो होता है वो उनका प्रोडक्ट ही होता है। प्रोडक्ट मतलब कि अगर मान लीजिए ये एक्स और वाई दो संख्या हैं जो कि को प्राइम है, जो कि को प्राइम है, ये को प्राइम लिख लीजिए, जो कि को प्राइम संख्या हैं, तो इनका अगर आपसे एलसीएम पूछा जाता है तो एलसीएम क्या बताएंगे आप, इसका एलसीएम होगा एक्स वाई, मतलब कि इनका प्रोडक्ट ही जो होगा वो हमारा एलसीएम होगा। अगर आपसे पूछता है दो को प्राइम संख्याओं का एचसीएफ बताइए, एचसीएफ अगर पूछता है आपसे, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि कॉमन सबसे बड़ा कॉमन क्या होगा उसमें, तो हाईएस्ट एचसीएफ क्या होगा, को प्राइम संख्या का हमेशा 1 होगा। ये पॉइंट नोट कर लीजिए आप। एलसीएम, अगर को प्राइम संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, उन दो संख्याओं का प्रोडक्ट होगा। ठीक, एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारा उन एचसीएफ हमेशा को प्राइम संख्याओं का एचसीएफ हमेशा 1 होगा। इसी से रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, ये क्वेश्चन सॉल्व करके बताइए। ये रहा क्वेश्चन, क्या गया है, कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ, देखिए क्या गया है, द प्रोडक्ट ऑफ टू को प्राइम नंबर इज 945, देन फाइंड देयर एलसीएम। बताइए, ऑप्शन नंबर 189 या 35 या 27 या हमारा 945, इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि दो संख्या अगर दे रखा है, दो द प्रोडक्ट ऑफ दो संख्याओं का, दो दो कोप्राइम संख्या है मान ली, ठीक, उनका प्रोडक्ट हमें 945 दे रखा है। ठीक, 945 हमें दे रखा है, तो पूछा गया है उनका एलसीएम क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया है पीछे ही, तो मैंने क्या बताया था कि दो कोप्राइम संख्याओं का प्रोडक्ट हमारा, दो कोप्राइम संख्याओं का प्रोडक्ट जो होता है वो हमारा एलसीएम ही होता है। तो यहाँ पर 945 जो होगा वो हमारा एलसीएम ही होगा। ठीक, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये करके बताइए, ये भी को प्राइम से रिलेटेड है। कहा गया ए एंड बी आर टू प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर है सच दैट ए बड़ा है बी से, एंड देयर एलसीएम है इज़ 209, द वैल्यू ऑफ, तो अब हमें क्या बताना है, ए स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू बताना है। तो हमें पहले ए और बी फाइंड करना होगा, जिसमें बोला गया है ए बड़ा है बी से। ठीक, मतलब कि ए बड़ा है और बी छोटा है। तो 209 को देख के आपके कुछ दिमाग में घंटी बजती है, 209 को देख के आपके दिमाग में कुछ घंटी बजती है। ये भी बोला गया है ये 209 जो है, तो ये क्या होगा हमारा एलसीएम, दो प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर का एलसीएम हमें दे रखा है 209, तो हमारा यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे अगर हम, कि किन दो संख्याओं का प्रोडक्ट है ये। मैंने आपको पीछे बताया था, जो नंबर सिस्टम वाले चैप्टर में बताया था, 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल देखिए, 11 का ये हमारा कितना होगा, ये 11 का मल्टीपल है, तो ये 11 इंटू 19 है। ठीक, 11 इंटू 19, तो ये 11 की मल्टीप्लाई अगर 19 से करते हैं तो हमारा 209 आता है, और ये 11 और 19 ये क्या है, हमारे दोनों प्राइम नंबर हैं, तो ये क्या हो गए, दोनों को प्राइम हो गए। तो दोनों को प्राइम नंबर का जो एलसीएम होता है वो उनका प्रोडक्ट होता है, तो ये प्रोडक्ट है इनका। आपकी कुछ बात समझ में आ रही है। जो 11 और 19 है वो हमारा क्या है, दोनों को प्राइम नंबर है। अब दोनों को प्राइम नंबर का जो हमारा एलसीएम होता है, जो हमारा एलसीएम होता है वही हमारा उन जो प्रोडक्ट होता है वही उनका एलसीएम होता है, मतलब कि जो हमारे दो को प्राइम नंबर हैं उनका जो एलसीएम होता है और प्रोडक्ट वो हमारे दोनों इक्वल होते हैं। ठीक, हमें हम यहाँ पर ये तो पता चल गया, एक संख्या 11 है और एक संख्या 19 है। अब इसमें से ए कौन सा है बी कौन सा, ये कैसे पता करेंगे, क्वेश्चन में बोला है इसमें ए बड़ा है बी से, मतलब कि यहाँ पर बड़ा कौन सा है 19, तो मतलब कि ए बराबर होगा 19, बी बराबर होगा 11। अब हमसे पूछा क्या गया है, ए स्क्वायर माइनस बी। अब 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, कुछ बच्चों को 19 का स्क्वायर भी नहीं पता होगा। ठीक, और 11 का स्क्वायर 121। तो अगर 361 में से 121 को माइनस करते हैं तो हमारा लास्ट में क्या आएगा, हमारा 0 आएगा। तो लास्ट में 0 किस ऑप्शन में, हमारा 350 ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 350 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर,
यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी पूछा है, यहाँ पर तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये 11 होगा यहाँ पर। तो 361 में से अगर 11 को माइनस करेंगे 350, जो कि राइट आंसर हमारा क्या होगा, 350 होगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए आप। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा गया फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 8 फॉर्म्ड यूजिंग 0 2 4 6 8 विदाउट एनी रिपीटेशन। क्या गया है, सबसे छोटी 4 अंकों की संख्या बताएं जो कि 8 से कटती हो और इन 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 नंबरों से बन के, इन नंबरों से होकर बने। तो बताइए वो क्या होगी। तो यहाँ पर हम क्या ऑप्शन की मदद ले सकते हैं। मैंने आपको 8 का मल्टीपल बताया था, 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया कि 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। हमें अगर कोई संख्या दे रखी है, मान लीजिए ये कोई संख्या है 8 1 3 2 4, ये संख्या में दे रखी है। अगर हमसे ही पूछता है ये 8 का मल्टीपल है, भाई 8 का डिविजिबल 8 का मल्टीपल ये है या नहीं है, तो हमें कैसे चेक करेंगे, लास्ट के 3 अंक हम चेक कर लेंगे। लास्ट के 3 अंक अगर 8 से कट रहे हैं तो ये संख्या भी हमारी 8 से कटेगी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन से करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए ऑप्शन नंबर ए दे रखा है 2048, ये 2408 दे रखा है, ये 3024 दे रखा है, ये 2034 दे रखा है। पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, सब 4 डिजिट ही है। ठीक, तो यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा कटेगा नहीं। अगर कोई 5 डिजिट दे रखी होती तो हम उस ऑप्शन को कट कर देते। ठीक, पहला तरीका ये होता है ऑप्शन से करने का। अब पूछा गया है डिविजिबल बाय 8, तो 8 से डिविजिबल हो और सबसे छोटी संख्या पूछी है, तो सबसे 4 अंकों की सबसे छोटी पूछी है, तो यहाँ पर ये तो होगी नहीं हमारी। ठीक, क्योंकि ये 3000 है हमारी। तो क्या करेंगे, 8 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था। लास्ट के 3 अंक जो होते हैं वो हम चेक कर लेंगे, अगर वो उससे कट रहा होगा पहले हम डी से चेक करते हैं। 2034 दे रखा है हमें, ये 2034 के लास्ट के 3 अंक 034 है। 34 क्या हमारा 8 से कटता है, ये नहीं कटता है, क्योंकि हमारा 0 तो हट जाएगा। 32 32 कटता नहीं, 8 वो 34 कटता नहीं, 32 होता है, 8 चौक 32। तो ये हमारा ऑप्शन डी भी हमारा गलत हो गया। अब हमारा 2408, 2408 जो होता है उसको अगर हम 2408 को हम देखेंगे 4 का मल्टी डिविजिबल, तो लास्ट के 4 अंक देखेंगे हमारा 8 से कट रहा है क्या। देखिए अब 8 से ये 8 ये हमारा कट जाएगा। 8 पंजे 40 होता है, 8 पंजे 40, और ये हमारा एक ये भी कट रहा है। ठीक, तो ये भी ऑप्शन हो सकता है, मगर इससे छोटा भी एक हमें दे रखा है 408, मगर छोटी पूछिए। अब ये 2448 भी हमारा 8 से कटता है, क्योंकि 48 है आखिर में। तो 48 को अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे 6 बार में, 6 बार में, तो ये भी कट रहा है और ये भी कट रहा है। अब हम क्या करें, दो ऑप्शन में तो हम फंस गए। अब पूछा गया है यहाँ पर स्मॉलेस्ट, इसका ये स्मॉलेस्ट पूछा गया है। अगर 2448 तो बड़ी होती है और 2048 छोटी है, तो छोटी पूछा गया है, तो 2048 का राइट आंसर हो जाएगा। ये होता है ऑप्शन से करने का तरीका। इसको मैंने समझाने में आपको जितना टाइम लिया है वो टाइम ज़्यादा लगा है, मगर आप जब खुद सॉल्व करेंगे तो ये मुश्किल से आपको 10 सेकेंड्स में आप इसका आंसर निकाल लेंगे। 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं लगेंगे इसका आंसर निकालने में। ठीक, चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। आप एक बार रिपीट कर दूँ, बताइए। अगर रिपीट करने की कोई ज़रूरत है नहीं, आप खुद एक बार वीडियो को रिपीट करके देख सकते हैं किस तरीके से मैंने इसको सॉल्व किया, क्या होता है। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, नंबर सिस्टम, मैंने नंबर सिस्टम के 10 पार्ट कराए हैं, और नंबर सिस्टम का अगर वो 10 पार्ट किसी ने देख लिए तो समझ लीजिए नंबर सिस्टम का उसके एग्ज़ाम्स में नंबर सिस्टम का क्वेश्चन वो बिना करे नहीं आएगा। इतने बेस्ट क्वेश्चन कराए हैं और इतने आसान तरीके से मैंने कराए हैं। आसान तरीका, उसका बेस्ट मेथड बताया है मैंने। तो अब इसमें पूछा 3 का डिविजिबल, 3 का मल्टीपल कौन है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्शन नंबर ए को। अगर ऑप्शन नंबर 73, मतलब डिविजिबिलिटी रूल वो होता है जिसका मतलब डिजिटल सम जो होता है, अगर उन संख्याओं का सम जो होगा अगर वो 3 से कट रहा है तो हमारी संख्या 3 से कटेगी, वरना 3 से नहीं कटेगी। अब ऑप्शन नंबर ए लेके मैं आपको बताता हूँ। देखिए 7 और 3 10, 10 और 4 14, 14 और 5 कितने हो गए 19, 19 और 9 28, 28 और 3 31 और 2 33, 33, 33, 3 और 3 6, ये हमारा 3 से कटता है, तो ये हमारी ए हो सकती है। ठीक, ठीक, ये हो सकती है। अगर आप इसके बाद देख दें 4 5 और 4 9, ये हमारा हट गया। 5 और 7 और 2 9, ये हट गया हमारा। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 का मतलब हो गया 6 और 1 16 हो गया। 16 मतलब हो गया 7, 7 हमारा जो है तो 3 से नहीं कटता, ये हमारा ऑप्शन हट गया। ठीक, अब यहाँ पर सी वाला देखिए, ये हो गया 7 और 2 9, ये हट गया। 7 और 2 ये 9 हट गया, ये 9 हट गया। 8 और 4 12,
12 मतलब कि 3 3 हो गया। तो ये हमारा ये भी सी वाला भी हो सकता है। ठीक, अब पूछा गया है डी वाला। अब देखिए तो 9 ये हट गया, 7 और 2 ये 9 हट गया, ये 7 हट गया। ठीक, ये 9 हट गया, ये 3 और 8 और 3 11, ये वाला ऑप्शन भी हट गया। ये भाई एक बार एक और फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए 5 और 4 9 हट गया, ये 9 हट गया। ठीक, ये 7 और ये तो 9 हट गया। क्या बचा हमारा? 3 और 3 6। तो हमारी क्या गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 3। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी हो सकता है। ठीक, ये दोनों हमारी संख्या जो होंगी वो 3 से कटेंगी और ये दो संख्या हमारी 3 से नहीं कटेंगी। ठीक, ये वाला क्वेश्चन बताइए, क्या गया? विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिविजिबल बाय 55। 55 का क्या 55 का तो मैंने बताया नहीं आपको। 55 का कैसे करेंगे? 55 का मतलब होता है 11 इंटू 5। 5 का क्या होगा? 5 में होता हमारा या तो 0 आना चाहिए या यूनिट डिजिट हमारा 5 हो या 0 हो। तो देखिए यूनिट डिजिट सब में 5 है, तो 5 से तो कटने वाली संख्या ये है। ये चारों संख्या जो होंगी हमारी 5 से कटेंगी। अब 5 से तो सारी चारों कट रही हैं। अब 11 से चेक कर लेते हैं, 11 से ये चार कौन सी संख्या ऐसी है जो 11 से कट रही है? 11 के क्या बताया था मैंने? सम ऑफ यूनिट डिजिट प्लेस इक्वल टू सम ऑफ, मतलब कि सम ऑफ ऑड प्लेसेस का सम और क्या कहते हैं इवन प्लेसेस का सम या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे कि देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। देखिए 1 और 7 कितना हो गया हमारा? 1 1 और 8 9 9 और 6 कितना हो गया हमारा? 15। ठीक, 15 हो गया। 7 और 7 14, 14 और 5 कितना हो गया हमारा? 14 और 5 हो गया हमारा 19। इनका डिफरेंस कितना आ रहा है? इनका डिफरेंस आ रहा है 4, जो कि हमारा 11 से निकटता है। तो हमारा ये हमारा कैंसिल हो गया। अब बी को चेक करके देखते हैं। देखिए 5 और 1 6, 6 और 2 8, 8 हो गया। ठीक, 8 हो गया। तो 8 और 6 14, 14 और 5, 14 और 5 कितना हो गया हमारा? 19। तो ये हो गया हमारा 19। तो अगर हम 19 में से 8 को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है हमारा? 11 आ रहा है। 11। तो ऑप्शन नंबर बी ही हमारा इसका राइट आंसर होगा, जो कि हमारा 55 से कटेगा। क्योंकि 5 से सारी संख्याएं कट रही हैं। अब 11 से कट रही है कोई सी संख्या या नहीं कट रही है वो चेक करेंगे हम। तो 11 से हमारी बी ऑप्शन ऐसा है जो कि हमारा 11 से कट रहा है। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे आप चेक करके देख सकते हैं। देखिए कोई सी भी संख्या ऐसी नहीं होगी जो 11 से कटती होगी। तो देखिए 1 और 1 2, 2 और 2 4, 4 लिख लेंगे। ठीक, 7 और 1 8, 8 और 5 13। अगर इस 13 में से 4 को माइनस करेंगे तो 9 आएगा। 9 हमारा 11 से नहीं कटता है, ये कट गया। ठीक, ये भी ऑप्शन हट गया। ये वाला भी आप देख लीजिए, ये भी नहीं कटता होगा। देखिए 1 और 4 कितना हो गया? 5, 5 और 8 13, 13 हो गया। ठीक, इसके बाद 6 और 4 10, 10 और 5 15, ये आ रहा है हमारा 2 इसका डिफरेंस। तो 2 हमारा ये भी नहीं कटता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। इसी तरीके की मोर वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और शॉर्ट ट्रिक्स भी मैंने आपको बताते रहता हूँ, बीच बीच में शॉर्ट ट्रिक्स की भी शॉर्ट्स डालता रहता हूँ। जैसे अलजेब्रा की मैंने आपको अभी शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सिंपल इंटरेस्ट निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताई थी। तो बहुत सा आपको इस चैनल से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।